हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं खास तौर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो कि रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। और ये भर्ती जो है सिर्फ बहनों के लिए है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सिर्फ बहनों के लिए ही भर्ती निकाली जाती है, क्योंकि इसमें जो है सभी के लिए भर्ती बंद कर दी गई। सिर्फ जो है इसमें बहनें ही आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक जनपद जहाँ पर भर्ती निकाली गई है और वो जनपद है महोबा। जी हाँ, महोबा जनपद में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इससे पहले जो है अन्य जनपदों की जो विज्ञप्तियाँ निकाली गई थी उनमें आवेदन हो चुके हैं और उनकी कट ऑफ और मेरिट और उनकी जो मेरिट लिस्ट जारी लगातार की जा रही है। और जिस भी जनपद की अपडेट आती है आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ मेरिट लिस्ट और अन्य अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखें, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा जनपद की ओर से ये विज्ञप्ति निकाली गई है। डेट मेंशन है 22/2/2025। यहाँ पर बताया गया है सेवांग जिला सूचना अधिकारी महोदय अधिकारी महोबा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में कहा गया है कि जो है विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी 9 से 12 और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 6 से 8 छात्रावास 9 से 12 में संलग्न विज्ञप्ति के अनुसार पद रिक्त हैं। तो 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन देने की बात की गई। इसके बाद यहाँ पर आप देखें मेन विज्ञप्ति यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो जनपद महोबा में संचालित 4 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों ऑब्लिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और छात्रावास हेतु शैक्षिक और शिक्षण कार्मिकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो 4 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और छात्रावास हेतु शिक्षकों के और शिक्षण कर्मचारियों के। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 9 से 12 है एकेडमिक ब्लॉक हेतु, यहाँ पर जो है नियत मानदेय 30,000, प्रधानाचार्य के 4 पद हैं, जनरल की 2, ओबीसी का 1 और एससी का 1। इसमें 30 से 45 साल चाहिए और 1 अप्रैल 2024 से ये गणना की जाएगी। वहीं पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित और जीव विज्ञान, साथ ही साथ रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, यहाँ पर जो है पदों की संख्या सभी में 4-4 है। 2 जनरल और 1 ओबीसी और 1 एससी। इन सभी में 25 से 45 ईयर्स एज रहेगी और 22,000 नियत मानदेय रहेगा। इसके बाद लैब असिस्टेंट के 7,147 मानदेय रहेगा। इसमें 12 रिक्त पद हैं, 5 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 3 एससी। एज लिमिट 25 से 45। कार्यालय अधीक्षक लिपिक 12,430 मानदेय, 4 पद हैं और 2 जनरल, 1 ओबीसी, 1 एससी, 25 से 45 ईयर एज लिमिट है। इसके बाद अब आप नीचे आएँ, इसमें देखें तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 6 से 8 में छात्रावास है। इसमें क्या रहेगा कि पूर्णकालिक शिक्षिका रहेंगी। जी हाँ, यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका मतलब है कि वहाँ पर आपको रहना होगा और जो है रात्रि निवास करना होगा। इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका गणित विज्ञान के लिए 1-1 पद रिक्त है। ठीक, वो भी जो है यहाँ पर 1 ईडब्ल्यूएस का है और इसमें जो है जनरल का है। जनरल जो है पूर्णकालिक गणित का है और पूर्णकालिक विज्ञान में जो है ईडब्ल्यूएस का है। 25 से 45 में भी एज लिमिट है। 24,200 इसमें मानदेय रहेगा। और रसोईया महिला 8,577 एक पोस्ट है और वो भी जनरल की है। इसके बाद सहायक रसोईया महिला 6,443 मानदेय रहेगा, 5 पोस्ट हैं, 3 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी। और चपरासी महिला 7,147, 2 पद हैं, 1 जनरल और 1 एससी का है। इसमें आप आगे देखें तो उपरोक्त विज्ञप्ति पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर 42 रुपये का डाक टिकट लगे 2 लिफाफे। जी हाँ, 42 रुपये के डाक टिकट लगे 2 लिफाफे। उसमें आपको अपना एड्रेस रजिस्टर डाक द्वारा 12 मार्च 25 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी महोबा निकट एसपी ऑफिस के पास महोबा पिन नंबर दिया हुआ है, इस एड्रेस पर भेजना होगा। कैसे? रजिस्टर डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट से ही मान्य होगा। उपरोक्त पदों में चयन निर्धारित योग्यता आयु चयन को मानक आदि वस्तु विज्ञापन जो है अभी आपको बताया जाएगा। इसका किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप शैक्षिक योग्यता देख लें जो कि विभिन्न पदों के लिए है।
वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और KGBV से संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार दी जा रही है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा और समस्त विज्ञप्ति वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ पर प्रधानाचार्य के लिए देखिए, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 9 से 12 हेतु प्रधानाचार्य के लिए 4 पद हैं। इसमें जो है प्रशिक्षित MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस इनमें से होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध की संस्था की या इसी प्रकार संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षा अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का ना हो, 30 वर्ष से कम आयु का भी नहीं चाहिए। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षा अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि या 15 वर्ष का शिक्षा अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातक उपाधि हो, या फिर विज्ञान में जो है प्रशिक्षण स्नातक डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध यह है कि उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पश्चात 15 या 20 वर्ष का प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये जो है प्रधानाचार्य के लिए एलिजिबिलिटी है, इसको आप समझ लें। 4 पद हैं। वहीं PGT हिंदी के लिए भी पदों की संख्या बताई गई है 4। हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्ण कॉलेज वाराणसी प्रशिक्षित मांगा हुआ है यहाँ पर भी। इसके बाद PGT हिंदी में, इसके बाद अंग्रेजी नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी मान्यता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, डिग्री, या किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा जो पहले चलता था, या किसी मान्यता विश्वविद्यालय से एजुकेशन और डिग्री यानी BEd प्राथमिकता दी जाएगी। PGT गणित में जो है MA होना चाहिए अथवा MSc गणित, वहीं अथवा में लगा हुआ है गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम साथ BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स। इसके बाद PGT जीव विज्ञान में आप देखें तो इसमें काफ़ी चीज़ें अथवा में हैं। वनस्पति विज्ञान अथवा जीव विज्ञान में MSc होना चाहिए। यहाँ पर कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc, BSc में जंतु विज्ञान, कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc या BSc में वनस्पति विज्ञान। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc होने चाहिए और प्रशिक्षित इसमें भी मांगा हुआ यानी कि BEd इसमें मांगा हुआ है। PGT रसायन विज्ञान में MSc रसायन विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ BSc ऑनर्स। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री प्रशिक्षित इसमें भी है। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज शिक्षा द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान स्नातक डिप्लोमा के साथ BSc। PGT भौतिक में MSc भौतिक, किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातक डिप्लोमा के साथ BSc प्रशिक्षित इसमें भी है। MTech कंप्यूटर विज्ञान, BE कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता विश्वविद्यालय से अथवा MSc अथवा MSc कंप्यूटर विज्ञान B लेवल का 2 से होना चाहिए, अथवा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन PG डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है स्नातक डिग्री के साथ BSc कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता द्वारा विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित मांगा हुआ है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ A लेवल ऑफ 2 होना चाहिए, या फिर वहीं लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए, मान्यता से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ। इसके बाद कार्यालय अधीक्षक के लिए जो है CCC होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी में, और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट परीक्षा होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें इसमें मांगी हुई हैं। वहीं 6 से 8 के लिए आप देखें पूर्णकालिक शिक्षा के लिए PCM वर्ग के साथ प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET मांगा हुआ है। इसमें 6 से 8 तक में ये योग्यता है। इसमें उच्च प्राथमिक की TET मांगते हैं पूर्णकालिक में। वहीं मुख्य रसोइया 1 है 8वीं पास, सहायक रसोइया 5 8वीं पास, चपरासी 8वीं पास। प्रधानाचार्य जिस विषय अर्हता रखते होंगे उस विषय की पृथक से शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तथा समस्त विषय शिक्षाकार प्रधान द्वारा किया जाएगा। समस्त रिक्त पदों का चयन महाशिक्षक के द्वारा जो आदेश जारी है उसी के अंतर्गत रहेगा। विज्ञप्ति में प्रसार पदों का चयन उपरोक्त पत्र में उल्लिखित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर चयन पदस्थान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जो विशेष अनुग्रह याचिका स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य अन्य में मान्य उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन होंगी। वहीं चौथा बिंदु, प्रधानाचार्य जिस विषय अर्हता रखते होंगे ये बात स्पष्ट हो गई है।
आयु का चयन 1 अप्रैल 24 से माना जाएगा। प्रधानाचार्य के लिए 1 अप्रैल को 30 और अन्य के लिए जो है अधिकतम 45 वर्ष, कक्षा 9 से 12 कम से कम 44 वर्ष का अनुभव होना चाहिए प्रधानाचार्य के लिए। शेष पदों में चयन 2024 में आयु 1 अप्रैल को 25 से 45, सेवा अवधि सिर्फ 60 वर्ष रहेगी, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे यहाँ से। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में ऐसे शिक्षक जो निर्धारित रखते हैं किंतु शैक्षिक वर्ष 2021 में नवीन समुदाय वंचित हो जा रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा पदों के सापेक्ष होने वाली नवीन चयन में जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्य रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाए, किंतु प्रतिबंध यह है कि संबंधित शिक्षक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2021 में नवीन समुदाय से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा रिक्त स्थापित होने वाले नवीन चयन में जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अहर्ता में शासन देश दिनांक 29/7/13 के पूर्व कार्य शिक्षकों टीईटी से अनिवार्यता नहीं होगी। इसके अलावा 9वां बिंदु देखें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2021 में नवीन समुदाय से वंचित हो जा रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में जनपद में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा, किंतु अधिकतम 30% से अधिक नहीं दिया जाएगा। ये भी बात स्पष्ट है जो पूर्व से कार्यरत कर रहे हैं। वहीं पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक पदों के निर्धारण योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी प्रशिक्षण स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड अथवा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। तो देखिए, जो प्रशिक्षण उपाधि यानी कि जो प्रशिक्षण स्नातक मांगा जा रहा है ना, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिका के पदों के लिए निर्धारण योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी प्रशिक्षण स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी मान बीएड अथवा एलटी जो डिप्लोमा चलता था वो। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उक्त पदों में शैक्षिक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर चयन सीधे मेरिट आधार पर किया जाएगा। इसमें हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीएड के अंकों के प्रतिशत को जोड़कर लब्धांक निकाला जाएगा, जिनका चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण किस प्रकार से उसको देख लें। हाई स्कूल में जो परसेंटेज होगी उसका 10/100, इंटर में भी 10/100, स्नातक में 20/100 और प्रशिक्षण में सभी का 30/100 मिला करके। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षकों में कार्यरत अनुभव प्रत्येक पूर्ण अध्ययन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक, जो भी कम हो। इसके बाद उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 9 से 12 हेतु भी इसी प्रकार से 10/100, 10/100, इसके बाद 20/100, परास्नातक 20/100। जी हाँ, परास्नातक यहाँ पर 20/100 और प्रशिक्षण जो है 30/100 रहेगा, दोनों को मिला करके। वहीं 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणांक समान होते हैं, उनके अभ्यर्थी जो आयु में श्रेष्ठ होगा उसको लिया जाएगा। गुणवत्ता अंक समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला का देखा जाएगा। और जो रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी का चयन 8वीं पास होगा, उसके लिए पाक कला आधार पर होगा। चयन शारीरिक क्षमता पाक कला ज्ञान के आधार पर होगा, माध्यम से किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता संग्रोह से नहीं होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया पद पूर्णकालिक है। चयन को प्रारंभ विद्यालय परिसर निवास करना होगा। विज्ञप्ति प्रकार नियुक्तियों से महिला अभ्यर्थी चयन किया, महिला अभ्यर्थी न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक, चारित्रिक क्षमता अपराध के दोष से दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए हर पत्र नहीं होंगे। इसके लिए अब इसके लिए इंस्ट्रक्शन देखें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र से निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना। 100 प्रमाणित फोटो होनी चाहिए। नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाणित 2 फोटो जो है, और समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति निवास पत्र एवं बाधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति 100 प्रमाणित हो संलग्न किया जाएगा। आवेदन के साथ 2 लिफाफे जिस पर अपना पता लिखा हुआ, उसमें 42 का टिकट लगा हुआ लिफाफा संलग्न करें। एक लिफाफे केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। लिफाफे पर एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने में सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र का नाम एवं आरक्षण कोटि स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में अंकित करें, यानी कि जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए एक लिफाफा लगेगा, दूसरे पद के लिए आप दूसरा लिफाफा इस्तेमाल करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट सब चीज़ें अलग से लगाएंगे। विज्ञप्ति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रारंभ कोई परिवर्तन अमान्य होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचना के बाद कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। सभी सूचना निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से अंकित किए जाए। आवेदन पर किसी प्रकार की कटिंग, ओवरराइटिंग दशा में भर्ती के आवेदन प्रचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी सूचना अभ्यर्थी को दी जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केप कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित, प्रमाणित फोटो रहित निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। केवल डाक द्वारा ही आप भेजें। 12 मार्च को शाम को 5 बजे तक आवेदन का भेजने का पता भी लिखा हुआ है। बीएससी ऑफिस में भेजना है, ऊपर भी आपको बताया हुआ है। और वहीं इसके लिए जो है आपका पद जो है 11 माह 29 दिन के लिए होगा और आगे उसी प्रकार से वृद्धि भी की जा सकती है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। कोई तथ्य छूट गया होगा तो उसको टंकण त्रुटि मानी जाएगी। समिति का निर्णय अंतिम होगा। समस्त मूल अभिलेख काउंसिल में जमा कर लिए जाएंगे और उनको जमा करना अनिवार्य होगा।
शैक्षिक प्रमाण पत्र अभिलेख वापस कर दिए जाएंगे जब सत्यापन हो जाएगा। फर्जी पाई स्थिति में अभ्यर्थी निरस्त कर मूल प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिए जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है फर्जी पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी निरस्त कर मूल प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिए जाएंगे अगर फर्जी होगा। शैक्षिक नवीन चयन के पश्चात संबंधित कार्यालय चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना होगा। इसका संबंध बोर्ड परीक्षा संस्था से सत्यापन आधार निवास का सत्यापन ही मानदेय भुगतान किया जाएगा। अभिलेख फर्जी या पाए जाने से अभ्यर्थी निरस्त करते मूल प्रमाण पत्र जब्त कर संबंधित प्राथमिक दर्ज कराई जाएगी। माननीय न्यायालय और राज्य प्रशासक कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार ही मानदेय दिया होगा और चयन की समस्त शर्तें राज्य परिवहन कार्यालय के दिशा निर्देश अनुसार ही होंगी। तो ये जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोबा की ओर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए। और इसका आवेदन का प्रारूप अब आप देख लें, यहाँ पर ये आवेदन का प्रारूप रहा। आवेदन का प्रारूप भी आप जो है इसी आवेदन प्रारूप को आपको निकलवाना होगा। इसका प्रिंट निकलवा करके आपको जमा करना होगा और सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगाने होंगे। सारी अपडेट आपको महोबा जनपद में जो विज्ञप्ति निकाली है उससे संबंध आप सभी को दे दी गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो भर्ती हो रही है उससे रिलेटेड। साथ ही साथ इस संबंध में और भी अपडेट आप सभी को दी जाती रहेंगी, चाहे वो कट ऑफ से संबंधित हो, मेरिट लिस्ट से संबंधित हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भर्ती निकाली जाएगी उसकी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ विज्ञप्ति और आवेदन का प्रारूप सब कुछ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप कमेंट करें, वहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर भी सेंड कर दिया जाएगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।